हेलो व्यूअर्स। तो आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, आईआईटी जेईई 2017 का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट विद टू आइडेंटिकल एसआई डायोड। एसआई मतलब सिलिकॉन डायोड, ठीक है। सिलिकॉन डायोड का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कि इसका जो पोटेंशियल वेरिएशन कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। द इनपुट एसी वोल्टेज वेवफॉर्म हैज द पीक कितना बोला गया है, 2V मतलब 2 वोल्ट है, एज शोन इन द फिगर। ये देखिए, ये इनपुट है, ये तो साइनोसॉइडल कर्व है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है इसका पीक 2 वोल्ट, और ये सर्किट है। अब ये जो वेव है, ये वेव जब इस सर्किट में घुसे, मतलब हम इनपुट देंगे, मतलब इसमें अगर हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा वो हम लोग को देखना है, ऐसा 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 या ऐसा, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इससे पहले यहाँ पे आपको अच्छे से ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पहले ये सर्किट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का सर्किट है। तो यहाँ मैंने अपना सर्किट बना लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अभी यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ये क्या है, ये एक डायोड है, ठीक है। अब ये डायोड जो होता है एक बार फॉरवर्ड होता है, फिर अगर ये डायोड फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो आराम से इसे पार करके जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो डायोड है, ये करंट को तो आसानी से पार करने देता है, पर ये एक, इसे मतलब क्या बोलेंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डायोड का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, ठीक है। मतलब जब भी इसमें से करंट जाएगा, या फिर ये जो आप बैटरी 5 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट जो बैटरी है उसमें से 0.7 वोल्ट ये डायोड अपने अंदर क्या करेगा, समा लेगा, ठीक है। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं डायोड विल एब्जॉर्ब, ठीक है, कितना 0.7 वोल्ट अगर फॉरवर्ड है तो। पर अगर रिवर्स है, रिवर्स मतलब अगर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हम 5 वोल्ट लगाते हैं तो ये सारा का सारा 5 वोल्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो होगा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट जरूरत है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग का आउटपुट कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ पे, मतलब आप लोग कुछ भी अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे, आउटपुट क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे ना। और आप देखेंगे जो ग्राफ है तो वो क्या वोल्टेज का ही हमको लेना है। ये मैं वोल्ट मीटर एक लगा लेती हूँ, हम मान लीजिए इस तरह से। तो सबसे पहले जब ये क्या होगा, देखिए ये वाला फास्ट क्या है, ये पॉजिटिव कर्व है, मतलब जब ये पॉजिटिव होगा, तो जब पॉजिटिव होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस बैटरी के जगह पे क्या है, इस बैटरी के सॉरी ये एसी सोर्स की जगह में आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है इस तरह का, बस इस कर्व के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फॉरवर्ड हुआ, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ, तो जो करंट आएगा वो इधर से यहीं यहीं से सब पार हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। समझ में आया ना आपको, क्योंकि यहाँ पे होगा, इसके लिए अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो ये नेगेटिव है, क्या है, ये सॉरी ये रिवर्स बायस में है, तो करंट इधर से नहीं आएगा, डायरेक्ट इधर से आएगा। तो ये जो अब वोल्ट मीटर है वो रीडिंग किसका लेगा, यहाँ पे तो करंट आ ही नहीं रहा है, तो ये किसका रीडिंग लेगा, बस इसका लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको वोल्टेज कितना दिखाई देगा, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ये फॉरवर्ड में है तो कितना यूज़ करेगा, 0.7 वोल्ट। तो आप लोग का जो ये आउटपुट होगा टाइम वर्सेस क्या वोल्टेज का जो ग्राफ होगा, इसमें क्या होगा, बस यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे बस आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज यूज हुआ है वही दिखेगा। तो पहले तो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, फिर धीरे से सिर्फ 0.7 में जाके रुक जाएगा, कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 0.7, ठीक है। फ्लैट क्यों मैंने बनाया है, फ्लैट इसलिए बनाया है क्योंकि 0.7 से बढ़ेगा ही नहीं, स्टार्टिंग में 0 से बढ़ेगा 0.7 तक, फिर 0.7 में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर 0.7 से धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 तक आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक वही टाइम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ही कि ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, इस कर्व के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव कर्व है,
मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या हुआ, ये नेगेटिव है और आप ऐसे अगर ऑब्जर्व करेंगे ये इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ, अभी रिवर्स हो गया, ये क्या हुआ, रिवर्स बायस। तो अब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अब किसमें से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे पाएंगे तो आप देखेंगे ये फॉरवर्ड है, ये पॉजिटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड है। इतना तो आपको मालूम है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे फॉरवर्ड बायस है तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो करंट जब यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये वोल्ट, ये तो 0.7 वोल्ट खाएगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक और रेजिस्टेंस देने की वजह से ये भी सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज खाएगा, ठीक है, ये भी सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज खाएगा। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वो बस 0.7 नहीं, बल्कि इसका भी जो वोल्टेज होगा, दोनों ही, ये दोनों ही मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, वोल्टेज क्या है, क्या देते हैं, अच्छा कुछ भी मान लेते हैं, ये दोनों का प्लस होगा, ये दोनों का सम होगा ना, क्योंकि ये वोल्टेज दोनों सीरीज में है, ये दोनों सम होगा। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिलेगा, पहले धीरे धीरे वो बढ़ेगा, फिर 0.7 यहाँ से यहाँ तक 0.7 है मान लीजिए, तो ये 0.7 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर जाके डिक्रीज होगा। मतलब ऊपर वाले में 0.7 और नीचे वाला में 0.7 प्लस इस ये जो आर रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो। तो ऐसा ग्राफ क्या आप लोग के आंसर में था, आप देख सकते हैं, कौन सा है, ये वाला, ठीक है, पहले 0.7 फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ 0.7 से। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एक ये डायोड है। डायोड जो होता है एक हम लोग बोलते हैं वन डायरेक्शनल फ्लो करंट करवाता है, रेजिस्टेंस की तरह है, पर ये वन डायरेक्शनल फ्लो है। रेजिस्टेंस में बोथ साइड फ्लो होता है, इसमें बस वन डायरेक्शन, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसका जो वोल्टेज कितना होता है 0.7, यहाँ पे तो 2 ही दिया हुआ था, 2 वोल्ट, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा ये कर्व हो नहीं सकता है, कांस्टेंट वोल्टेज है यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट यही शो करता है ना। तो इसमें से ऑप्शन अभी आप लोग सोचेंगे तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें ऊपर में भी 0.7 नीचे में भी 0.7 ना, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर था, ठीक है। तो उसी तरह इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0.7 होगा नीचे में, पर यहाँ पे तो ज़्यादा है 0.7 से, तो ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग को अगर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और डायोड के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, तो मेरा इस चैनल में प्लेलिस्ट है जिसमें सेमीकंडक्टर्स बोल के प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सेमीकंडक्टर्स के बेसिक्स पूरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।